दोस्तों आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर के न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आपसे रिलेटेड है यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है वो मैं आज बताने वाला हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल आपके लिए छपते हैं सभी मैं इकट्ठा करके लाता हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम सबसे पहले देख लेते हैं टॉप के न्यूज़ पे। तो पहला न्यूज़ है आपके जो अधियाचना के बाद भी नहीं निकला नियुक्ति का विज्ञापन। ये जो रिलेटेड है वो आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी से है। तो ये है। उसके बाद दूसरा जो वैकेंसी है वो भी मेडिकल फील्ड से है और ये शिक्षक की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो ये दूसरा खबर है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं तो रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे ग्रुप डी के जो पदों पे बहाली होनी है उससे रिलेटेड एक न्यूज आई है। और भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद बीपीएससी से रिलेटेड एक न्यूज है। बीपीएससी के दफ्तर घेरने जा रहे जो अभ्यर्थी हैं उन पे लाठीचार्ज हुआ और उसी का से रिलेटेड एक और न्यूज है। अधियाचना नहीं अब रन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो आंसन पे बैठे थे जिनका की तबीयत बिगड़ गई है। तो ये आज के मुख्य समाचार हैं। अब देख लेते हैं एक एक करके धीरे धीरे अच्छे तरीके से एक एक समाचार को। अधियाचना के बाद भी नहीं निकला नियुक्ति का विज्ञापन। अब देखिए क्या है कि आपके मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलनी है जो कि अभी तक नहीं निकली है। इसमें कहा गया है हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद 3 माह से सरकारी अस्पतालों में डिप्लोमा फार्मासिस्ट की नियुक्ति का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने 1 नवंबर को सामान्य प्रशासन को अवमाननावाद का हवाला देते हुए 2473 पदों पर नियमित नियुक्ति का अधियाचना भेजी है। यानी कि अधियाचना ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। बस नोटिफिकेशन जारी करना है 2473 पदों के लिए, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 नवंबर को बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। यानी कि जो तकनीकी सेवा आयोग है उस को बताया गया है कि आपको वैकेंसी निकालनी है और ये तकनीकी बीटीएससी जो है वो अभी तक लेट लतीफ़ी कर रही है। अभी तक जो वैकेंसी है वो नहीं निकाली है। इसके 41 दिन के बाद भी नियुक्ति का विज्ञापन नहीं निकालने पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो संघ के अध्यक्ष है रविंद्र कुमार ने आयोग को पत्र लिखा है कि जल्दी से आप अधियाचना जो है वो जो भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी है वो जारी कीजिए, नोटिफिकेशन जारी कीजिए। तो ये आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है जिसमें कि फार्मासिस्ट की कुछ वैकेंसी तकरीबन 2500 के अराउंड वैकेंसी आनी है। उसका अधियाचना ऑलरेडी सामान्य प्रशासन विभाग भेज दिया है तकनीकी आयोग से जो सेवा आयोग है उसको, लेकिन अभी तक ये सेवा आयोग वैकेंसी नहीं निकाली है। तो इसको भी पत्र लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी निकालिए। तो हो सकता है कि जनवरी में आपकी ये वैकेंसी निकल जाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है, जहाँ पे राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय बांका, रोहतास और सिवान नालंदा में सहायक प्राध्यापक के सृजित पदों के विरुद्ध मानदेय प्रति कक्षा यानी कि मानदेय के आधार पर अतिथि फार्मेसी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो उसके लिए विज्ञापन निकाला गया है। टोटल आपके 13 जो है वो पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो भेजना है ये निम्न शर्तों के अधीन राजकीय फार्मेसी संस्था आगमकुआ पटना 7 में दिनांक 30/12/2024 से 8/1/2025 तक 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक आवेदन फॉर्म जमा करने की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है। तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो फार्मेसी यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे अभ्यर्थी के पास प्रथम श्रेणी में बी फार्मा की उपाधि के साथ भेषजी विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नातकोत्तर यानी कि आपके एम फार्मा भी होनी चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे अभ्यर्थी राज्य भेषजी परिषद में भेषज पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके बिहार में रजिस्टर भी होना चाहिए। और उम्र सीमा की हम बात करें तो न्यूनतम आपके 21 वर्ष रखी गई है और आपका जो उम्र सीमा है वो आपके कैटेगरी से भी छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी में है तो 3 साल का, SC ST में है तो 10 साल का जो भी आरक्षण मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। आप कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो संलग्न करेंगे ये सब यहाँ पे दे रखा है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह जो है वो 4 गो फोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए, तो ये सब इसमें दे रखा है। और डिटेल के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे आवेदन पत्र वगैरह है, चयन की प्रक्रिया है, सभी आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो खबर है उस पर हम बढ़ते हैं। अगली खबर जो
अगली खबर ग्रुप डी से रिलेटेड है और ग्रुप डी में 32,438 पदों पे जो बहाली होगी रेलवे में उससे रिलेटेड है। पॉइंट्समैन के आप देख सकते हैं जितने कुल वैकेंसी है उससे रिलेटेड सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी का ब्यौरा दे रखा है। अब इसकी जो फॉर्म जो डेट है वो आपके 23 जनवरी से चालू हो जाएगी। 23 जनवरी 2025 से फॉर्म अप्लाई चालू हो जाएगी। हालांकि इसमें भी बहुत कम वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा आई है। तकरीबन पिछली बार आई थी 2.25 लाख, लेकिन इस बार आपके मात्र 32,438 पदों पे बहाली के लिए निकाला गया है नोटिफिकेशन। लेकिन इसके लिए भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम बहाली को 1 लाख किया जाए। फिलहाल अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है रेलवे, लेकिन जल्द ही बच्चे और भी उग्र होंगे तो हो इसमें भी वैकेंसी बढ़ने की आसार है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही ये वैकेंसी 32,438 से बढ़ के कम 1 लाख हो जाए। देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दे रखी है। इसमें दे रखी है रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बम्पर बहाली निकालने जा रहा है। देश भर के सभी 21 आरआरबी मिला के 32,438 पद ग्रुप डी के लिए सृजित किए गए हैं। इसी रिक्त को निकालने की तैयारी चल रही है। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। हालांकि अब इसको भी डाउट है कि जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है, जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि 23 जनवरी से आपके जो है वो फॉर्म का जो डेट है यानी कि अप्लाई होना चालू हो जाएगा। हालांकि समाचार पत्र में कई बार कुछ गलत भी छप जाते हैं तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 जनवरी से आपका फॉर्म जो डेट है वो अप्लाई होगा। पटना मुजफ्फरपुर में भी रिक्तियाँ भेज दी है। ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को बनाया गया है, यानी कि ग्रुप डी जो संचालन करेगा ये एग्जाम उसका नोडल आप कह सकते हैं आरआरबी जो है वो इलाहाबाद है। आरआरबी के सूत्रों के माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियां की संख्या में बदलाव हो सकता है। सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें भी बदलाव हो सकता है, यानी कि आरआरबी खुद कहती है कि इसमें भी बदलाव हो सकता है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा हो। हालांकि ज़्यादा उम्मीद है, यहाँ पे देखिएगा, हालांकि ज़्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा हो, तो ग्रुप डी के ही बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसी में इजाफा होगा। इसमें क्या बड़ी बात है। इस वर्ष अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियां निकाली जा चुकी है। इसकी परीक्षाएं चल रही है। आरआरबी की 2 और वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आरआरबी के आइसोलेटेड वैकेंसी में 1036 रिक्तियां आने वाली है। इसके लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया किए जाने की संभावनाएं हैं। तो ये सब संभावनाओं पे ही पेपर में लिखा हुआ है। हालांकि आपको ये कन्फर्म है कि सभी वैकेंसी आ चुकी है, बस अब अप्लाई होने का समय बाकी है, यानी कि जैसे ही डेट आ जाएगा आपका अप्लाई होना चालू हो जाएगा। फिलहाल हमारा फोकस ये है कि ये वैकेंसी 32,000 से बढ़ के तकरीबन 1 लाख हो जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके बीपीएससी दफ्तर घेरने जा रहे अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ। आपको भी पता है कि कल गर्दनीबाग में कुछ बच्चे का तबीयत खराब हुआ। उसके बाद जो बच्चे की मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही है। इस वजह से बच्चे जो है वो दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, बीपीएससी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच वहाँ पे प्रशासन जो अलर्ट था उसने लाठीचार्ज किया और बहुत सारे लोगों को घायल भी किया गया। देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दे रखी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी कार्यालय के पास आंदोलन के लिए जा रहे अभ्यर्थियों का बुधवार शाम पुलिस ने ललित भवन के पास लाठीचार्ज किया। इस दौरान मची भगदड़ में गिरने से कई अभ्यर्थी घायल हो गए। इस घटना की वजह से नेहरू पथ पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि किसी भी अभ्यर्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। बीपीएससी 70वीं की पीटी को रद्द कराने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे और इसमें आपके पप्पू यादव भी गए, उसके बाद तेजस्वी यादव भी गए और भी गणमान्य जो लोग हैं वो गए और आपकी जो ये मांग थी उसको जायज़ बताया। और पीके भी, यानी कि जो जन स्वराज के अध्यक्ष है, या आपका से अध्यक्ष तो नहीं मतलब सर्वे सर्वा है, तो वो भी इस मांग को जायज़ ठहरा रहे हैं कि बच्चे का मांग है अगर पेपर लीक हुआ है या किसी भी तरीके की आशंका है तो दोबारा पेपर करवा लिया जाए। फिलहाल आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि हम दोबारा परीक्षा करा पाएँ। फिलहाल तो यही देखने को लगता है कि सरकार अपने या बीपीएससी अपने रवैये पे अडिग है और छात्र को बुरी तरीके से परेशान कर रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, बिहार में ऐसा ही कुछ होता है। तो ये थी आज के समाचार पत्रों में आपसे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ छपे थे वो, ठीक है। तो इसी तरह रोजाना आप सुबह में मुझसे मिलिए, आपको जितने भी न्यूज़ रोजगार से संबंधित है वो सभी यहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।